नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1। कांग्रेस ब्लॉक संगठन मंत्री मानवेंद्र सिन्हा से खास चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1 मध्य प्रदेश पर विशेष रिपोर्ट दिनेश सेन के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1 पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में आप ब्लॉक कांग्रेस संगठन मंत्री ईसागढ़ से हैं, तो सर आपका क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस एक सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। देश की प्रगति में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है और संगठनात्मक रूप से हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। संगठन हमारा पूरी तरीके से मजबूत है और हम जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को लेके जा रहे हैं। साथ में हम स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी, किसान और एक महाराजा के बीच की जो बात है उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में देखा गया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी के मेन मुद्दे लोग रहे हैं और वो लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, ये सीधी जिनको सत्ता की भूख है या जिनको सत्तारूढ़ पार्टियों से डर लगता है या जिनको कोई लालच है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि उनको इन 3 चीज़ों में से क्या है। परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी कपटतापूर्ण, द्वेषपूर्ण, डर दिखाकर, जांच एजेंसियों का भय दिखाकर, लोगों को दबाकर, यहाँ तक कि लालच देकर, यानी जो भी छल कपट हो सकता है उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रयोग में उनका एक मिशन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लोगों को भाजपा में शामिल किया जाए। पर एक हंसी की बात यह है कि कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से कांग्रेस युक्त हो चुकी है और वहाँ पर एक कांग्रेस की भाजपा और एक भाजपा की मूल विचारधारा के लोग हैं और उनमें अंदर इतना संघर्ष हो गया है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से पतन हो जाएगा। अभी एक मुद्दे और आ रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा अपना चुनाव प्रचार में बहुत तेज़ी से आगे कार्य कर रही है और कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, लोगों का मानना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिखावा एक अलग चीज़ होती है और करना अलग चीज़ होती है। आप अगर गौर से देख रहे होंगे कि महाराज साहब के साथ न जाने कितने विधायक, कितने वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और बाहर के बड़े बड़े धुरंधर लोग गुना लोकसभा में यहाँ डले हुए हैं। तो इतना डर क्यों है? एक किसान का बेटा, पिछड़ा वर्ग का बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ जनता चुनाव लड़ रही है तो नेताओं से चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव जनता लड़ती है और राव यादव के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। इसीलिए हमें आयातित नेताओं की आवश्यकता नहीं है, ना मुंह दिखाई करने की जो रस्म अदा कर रहे हैं ये लोग, उनकी हमें ज़रूरत है। हमारे तो कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और ये जनता और नेताओं के बीच की लड़ाई है जिसमें जनता की विजय होगी। आप जैसे कि नगर परिषद ईसागढ़ में निवास करते हैं और यहाँ पे नगर परिषद चुनाव में वार्ड 15 टोटल हैं, जिनमें से 10 पर भाजपा काबिज रही और 3 निर्दलीय, 1 बहुजन, 1 कांग्रेस। आज नगर परिषद ईसागढ़ के वार्ड 15 के सभी पार्षद भाजपा में शामिल हैं और यहाँ कांग्रेस से कोई पार्षद नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या जनता जो वार्डवासी हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं या
कहीं कुछ कमी दिखेगी? देखिए, इसमें अगर ठगी जा रही है तो वो जनता है, जिसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वोट किसी दल, किसी नीति, किसी विचारधारा के नाम से मांगे जाते हैं और बाद में अर्थ, लालच या अन्य किसी कारण से उस विचारधारा को त्याग देती है। तो जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस करती है और जनता इस बार काफ़ी नाराज़ भी है ऐसे सभी लोगों से जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। बाकी नगर परिषद ईसागढ़ के बारे में अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ तो ईसागढ़ नगर परिषद में जो चुनाव हुआ था वो लगभग 4 प्रकार के उसमें लोग थे। उसमें एक कांग्रेस के पार्षद थे जो कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे, कुछ बीजेपी के टिकट पर विजयी हुए थे, कुछ निर्दलीय थे और एक बहुजन समाज पार्टी के थे। अगर हम गौर से उस चुनाव का एनालिसिस करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी खुद एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रही थी और दोनों के चुनाव में दोनों भारतीय जनता पार्टियों ने ही आपस में मल्ल युद्ध किया और उसके बाद धन, संपत्ति, शक्ति का जो विजय हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा विजयी हो गया। बाद में परिस्थिति ऐसी रही कि जो निर्दलीय पार्षद थे, एक बहुजन समाज पार्टी के पार्षद थे और कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे। उनमें से निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के पार्षद ने पिछली विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और हमारा एक कांग्रेस पार्टी का पार्षद था ही। ऐसे कुल मिला के इस वक्त हमारी 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी के थे और 2 निर्दलीय पार्षद थे जो भारतीय जनता पार्टी के एक धड़े को समर्थन करते थे। वर्तमान परिस्थिति में चूँकि नगर पालिका, नगर परिषद पे सत्ता का हस्तक्षेप होता है और सत्ता के प्रति लोगों के काम होते हैं, उस वजह से और भी कोई कारण रहे होंगे, इस वजह से जो हमारे 3 कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। पर निश्चित रूप से उनको पुनर्विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा आज नहीं तो कल कि आगामी समय में कांग्रेस का एक उज्ज्वल भविष्य है जहां पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने राजनीतिक कैरियर को आगे ले जा सकते थे। ठीक है।